दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे ट्रस्टेबल स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है? जो भी होगा दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 से लेकर के 9,500 के बीच में मिलने वाले टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर स्मार्टफोन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता है। उस हिसाब से दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको कौन सा फ़ोन सूट करने वाला है, ये तो इस वीडियो के एंड में ही आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और हाँ दोस्तों, एक और बात यार, सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो एक बार आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक डिसेंट से फ़ोन की। दोस्तों, ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Redmi का 9 या फिर दोस्तों आप इसे यहाँ पर Redmi 9 एक्टिव भी कह सकते हैं। दोनों ही फ़ोन बिल्कुल भी सेम है, दोनों में आपको यहाँ पर कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर दिया गया है, जिसका मतलब आपका स्मार्टफोन हल्के फुल्के पानी में यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 400 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है। तो आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए भी डिस्प्ले अच्छी देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं कैमरा की दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2 मेगापिक्सल्स के डबल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पावर हाउस की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलने वाली है, तो एक दिन का बैकअप आपको यहाँ पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पर इसे चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाती है। तो और जो बैटरी मॉड्यूल दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G35 का 12nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो डे टू डे यूजेस और साथ ही नॉर्मल गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कार्ड के स्लॉट दिए गए हैं। ऑडियो पर्सनलाइज करने के लिए आपको यहाँ पर 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर Android 10 बेस MIUI 12 पर देखने को मिल जाता है। थोड़े मोड़े बग्स, थोड़े मोड़े एड्स आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन परचेस करना है, साथ ही आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस के लिए डिसेंट वाली परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली स्मार्टफोन को देख सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 8,999 रुपये की प्राइस पर। लेकिन गाइस, अगर आपको यहाँ पर नॉन चाइनीज फोन परचेस करना है, साथ ही आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो आप यहाँ पर माइक्रोमैक्स का In2B स्मार्टफोन भी जरूर से देख सकते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के प्रोसेसर से दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर Unisoc T610 का 12nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी मोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस और साथ ही गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसेसर आपको यहाँ पर लगभग MediaTek Helio G70 जैसी परफॉर्मेंस दे देगा। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर कंटेंट वगैरह वॉच करने के साथ साथ आउटडोर में भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं कैमरास की दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपको बैक में 13+2 मेगापिक्सल्स के डबल रियर कैमरा का सेटअप देखने, साथ ही 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक बात है पावर हाउस की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आसानी से देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको यहाँ पर 5000 mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर चार्जिंग के लिए 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर USB Type-C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सभी के अलावा तो प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है। ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी देखने को मिल जाएंगे।
साथ ही यहाँ पर भी आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर Android 11 बेस्ड क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का पंगा भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। अगर आपको यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ में अच्छी गेमिंग वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, साथ ही नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 8,999 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर बैंक ऑफर्स लगा सकते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़े मोटे डिस्काउंट के साथ में 6 और 64 वाला जो वेरिएंट है वो भी मिल जाएगा लगभग 9 से 9,500 की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सेम चिपसेट चाहिए, साथ ही आपको यहाँ पर Realme की तरफ से स्मार्टफोन लेना है, तो आप यहाँ पर Realme C21Y स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। Unisoc T610 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले दी गई है। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 13+2+2 यानी दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और गाइस ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको 3GB की रैम 32GB की इंबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 8,999 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टेक्नो की तरफ से आने वाले टेक्नो पोवा के बारे में। शुरू करते हैं यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस यानी लगभग 7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको लगभग 480 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होने वाली है। साथ ही कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए या फिर गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर काफी बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में 13+2+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिलेगा। तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही दोस्तों पावर हाउस की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6000 mAh का बैटरा देखने को मिलने वाला है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिलेगी। तो एक दिन का बैकअप तो आपको यहाँ पर काफी आसानी से मिलने वाला है। और जो बैटरी मॉडल है वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो बैटरी मॉडल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 12nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह थोड़ी मोड़ी जरूर देखने को मिलने वाली है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ में यहाँ पर भी आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। ट्रिपल कार्ड के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको Android 10 बेस्ड iOS 7.0 पर ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर ठीक देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, साथ ही आपको यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी भी चाहिए, तो दोस्तों आप स्मार्टफोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9,500 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अनबीटेबल परफॉर्मेंस चाहिए और वो भी इस प्राइस पर, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं Realme का Narzo 30A। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर 6.5 इंच की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको 570 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी दिया गया है। तो और दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर ले कैमरा की, तो यहाँ पर भी आपको बैक में 13+2 मेगापिक्सल के डबल रियर कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। साथ ही पावर हाउस की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000 mAh का बैटरा देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए Type-C की पोर्ट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G85 का एक 12nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह काफी कम देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। तो डे टू डे यूजेस और साथ ही गेमिंग में आपको यहाँ पर काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली, तो आपको यहाँ पर गेमिंग में कोई शिकायत नहीं होगी।
इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड Realme UI पर देखने को मिल जाता है। तो और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। सो गाइस, अगर आप चाहें तो यार एक बार स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 8,999 रुपये की प्राइस पर। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बार स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं यहाँ पर एक और तगड़े गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स हॉट 11 लेटेस्ट लॉन्च है। और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, तो आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको यहाँ पर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जहां पर आपको नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और NEG का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का रियर और 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी अच्छा देखने को मिलेगा, तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। पावर हाउस की बात करें तो आपको यहाँ पर 5200 mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपको एक दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलने वाला है। फोन को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो बैटरी मॉड्यूल है वो भी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन चार्जिंग टाइम आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको MediaTek Helio G70 का 12nm वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको डे टू डे यूजेस और साथ ही गेमिंग में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इतना ही दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ऑडियो आउटपुट भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलने वाला है। ट्रिपल कार्ड के स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। साथ ही ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 बेस्ड XOX 7.6 पर देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल रहा है 9,499 रुपये की प्राइस पर। अगर आप बैंक ऑफर्स वगैरह लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा और उस हिसाब से तो काफी अच्छा फोन है। तो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली एक बार स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन चलेगा, साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा अच्छा चाहिए और इसके अलावा आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस काफी अच्छी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं Redmi का Y3। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा पुराना जरूर हो चुका है, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 632 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस और साथ ही गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलने वाली है। और साथ ही यहाँ पर आपको 12+2 मेगापिक्सल के डबल रियर कैमरा सेंसर और 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, साथ ही आपको यहाँ पर 6.26 इंचेस की HD प्लस वाली डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है 3GB रैम 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 9,990 रुपये की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा लेते तो आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 9,490 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन चलेगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर स्मार्टफोन को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो वो कुछ टॉप 5 स्मार्टफोन जहां पर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी स्मार्टफोन्स हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।